हम जो भी बात करेंगे वो बड़ी सॉलिड होगी और आपके बात का मूल्य होगा। लेकिन अगर आप ऐसी भीड़ में बोल जाएंगे महत्वपूर्ण बात को तो मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी बात का बहुत महत्व होने वाला है यहाँ, आप लोग उसका हिस्सा बन जाएंगे। सबसे पहले किसी भी कार्यशाला को शुरू करने से पहले जो भी हम बातचीत करेंगे उसका महत्व होना चाहिए। और ये मान के करिए कि अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, देखिए दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम सबको ही निकालना चाहिए, है ना। तो हम सब कैसे निकालेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस, यानी कि कुल मिला के हम प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। में इंट्रोडक्शन रहेगा और आप लोगों को रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये जो ट्रेनिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग है और इसके साथ आप लोगों को एक एक किट भी दी जाएगी जिसको आप आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं कि सबकी ट्रेनिंग हो जाएगी, सबको किट और ये सब चीज़ें यूज़ करने और आप लोग मास्टर ट्रेनर बन जाएंगे। जैसे संकुल बनेंगे तो उसके अंदर जहाँ पर ट्रेनिंग आप लोगों को देनी है तो आप फर्दर दे सकते हैं। मतलब नाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ प्रगति विज्ञान संस्था, आप उसका एक पार्ट बन गए हैं और आगे जब भी कोई ट्रेनिंग्स होंगी या इस तरह के फर्दर प्रोग्राम्स होंगे तो उनमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पूरा का पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पर चलेगा और भी तरह से लाइव रहेगा। और इसके अलावा ये प्रगति विज्ञान संस्थान के माध्यम से जो हमारा भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है वहाँ तक ये सारी चीज़ें जाएंगी और वहीं से ये किट्स बनती हैं। तो हम बहुत समय से ये कोशिश कर रहे थे कि ऐसी एक साइंस की ट्रेनिंग हो, क्योंकि अभी तक हम बच्चों को केवल एक ही चीज़ सिखा पा रहे थे कि थर्माकोल से चीज़ों को जोड़ो और वो अपना मॉडल बनाते थे। एक ऐसी क्रिएटिविटी, एक ऐसी चीज़ जिससे बच्चे थर्माकोल से अलग हटकर सोचें। मतलब अब हमारे मॉडल जो भी चीज़ें आएँ वो साइंस के सिद्धांत पर हों और वो सिद्धांत छोटी छोटी चीज़ों से कैसे काम करते हैं और किस तरह हम उनको सिखा सकते हैं। तो लेक्चरर्स को नहीं था, वैसे एलटी वालों की ही ये ट्रेनिंग थी, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप लोग कितने एफिशिएंट हैं और आप सीखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको सिखाएंगे। तो लेक्चरर्स को भी सर ने बोला कि इनको भी इसमें ले करके चलो। तो ये ट्रेनिंग में सब लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पार्टिसिपेट करें। सर भी पढ़ाएंगे, सर भी काम करवाएंगे। इसके अलावा बाहर से भी कई सारे गेस्ट लेक्चरर्स आएंगे बीच बीच में जो आपको ट्रेनिंग देंगे। नमस्कार, मेरा नाम तनु सिंह, सहायक अध्यापिका जीव विज्ञान राजकीय हाई स्कूल टाबर नकुड़ से है। आज राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार प्रतिशत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार तत्वाधान में प्रगति विज्ञान संस्थान द्वारा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहारनपुर में एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसका आज प्रथम दिन है। इस वर्कशॉप में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे प्रयोग कराए गए हैं, जिसमें कुछ प्रयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमने एक प्रयोग किया था जिसमें हम एक स्ट्रॉ या पाइप को काट करके बाजा कैसे बना सकते हैं ये सीखा था। और उसमें ये सिद्धांत कार्य करता है कि अगर किसी भी पाइप जितनी लंबी होगी उसमें तरंगदैर्घ्य उसकी उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ उतनी ही मोटी आती है। अगर हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक बाजा बना सकते हैं और उसको बच्चों को बता सकते हैं। मोटी आवाज है। अभी देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। सारे गा मा पा धा नी सा, तो वो आवाज का जो स्वर है वो आपको यहां से समझ में आता है। बांसुरी में भी वही होता, सारा संगीत का मूल है ये, मास्टर की है ये सारे गा। और जैसे जैसे लंबाई छोटी होती जाती है ये आपका बाजा बनता जाता है। दूसरा प्रयोग हमने देखा था कि एक पाइप थी छोटी सी, जिसमें हम पाइप को अगर हम एक आंख में ढक करके दूसरे आंख से देख रहे थे बंद करके, तो उसमें ये दिख रहा था कि हमें हमारे हथेली में छेद हो गया है। उस छेद का मतलब ये था कि हमारे जो लेंस है, आइस की लेंस है, उसमें प्रतिबिंब जो है माइंड हमारा ओवरलैप करके बना रहा था, जिसकी वजह से इमेज एक ही फॉर्म हो रही थी।
सीखे, जिसमें हम बहुत छोटे से लो कॉस्ट से एक पेपर, एक स्ट्रॉ और एक छोटे से सीजर जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, उन सब से प्रयोग करके हमने इतना बड़ा सिद्धांत विज्ञान का सीख लिया जो शायद ही मैंने अपनी आज तक की स्टूडेंट लाइफ में नहीं सीखा था। तो फिलहाल के लिए ये 2 प्रयोग थे, जिसमें पहला हमें ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के बारे में पता चला और लेंस के बारे में, आईज के जैसे ओवरलैप इमेजेस बनाती है वो कैसे बनी ये हमें पता चला। तीसरा प्रयोग हमें सर ने एम्पलीफायर बना के दिखाया। मैं उससे बहुत ही शॉक्ड रह गई। बस एक गद्दे का प्रयोग करके उन्होंने 2 कॉफ़ी मग यूज़ करके जो डिस्पोजल वाले होते हैं उसको लेकर के उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा सेटअप बनाया था जो हार्डली 4 से 5 रुपए में तैयार हो जाएगा। और उससे हमने जब उसमें मोबाइल को प्लेस किया तो वो बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता था। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं या फिर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे या गरीब है, उनके पास नहीं होता है, तो वो लोग बच्चों को हम ये सिखा सकते हैं कि एक गत्ते से हम कैसे एम्पलीफायर बना सकते हैं और एक मोबाइल का प्रयोग करके हम आवाज को बुलंद कर सकते हैं। चलिए तो इतना दिखा सर। तो गांव में एम्पलीफायर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? आप कपड़े की दुकान पे जाइए, कपड़े की दुकान पर आपको जो लट्ठा बिक जाता है ना उसका, उसके बाद में रोल के नीचे एक ये गत्ते का रोल मिलता है। हाँ, फॉइल पेपर में वो छोटा होता है, थोड़ा बड़ा लीजिए, है ना। तार, इस पाइप से 2 काम होंगे आपके, 2 एक्सपेरिमेंट होंगे। एक मैं आपको तारों की गणना करना भी सिखाऊंगा इस पाइप से, है ना, और करेंगे हम सब लोग तारों की गणना, और सब अपने अपने घर से डाटा इकट्ठा करके शाम को व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे, है ना। और मैं सर को भी जोड़ूंगा उस ग्रुप में ताकि सर भी देखें कि हम 5 दिन में सर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है इस डाटे के साथ में। तो अभी क्या करते हैं, अभी एम्पलीफायर बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक रोल लीजिए, उसमें ये बीच में अपने मोबाइल के साइज से कट कर लीजिएगा और उसे कट करने के बाद ये जो ये बड़े वाले कप है, क्या काहे के होते हैं, ये कॉफी के या कोल्ड ड्रिंक के जो भी है बड़े वाले कप ये मिल जाते हैं जूस वगैरह के। आप इनको लीजिए, यहाँ इसके पाइप के हिसाब से, ज़्यादा नहीं, ताकि इससे बाहर हवा ना जाए, आवाज़ ना जाए, इसको ऐसे रख लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे कप को भी, ये मैंने तालकटोरा स्टेडियम में बनाया था तुरंत ही, वहाँ बाहर वो एक पान वाले से लिखा आया था मैं, और जानते हो कितना दिल्ली में कितना महंगा मिला है, 50 रुपये का, 50 रुपये में दिए कप मुझे, ये दोनों 25 रुपये का खाली कप मिला मुझे। अब मुझे तुरंत करना था तो क्या करता, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था मेरे पास, समय भी नहीं था। खैर, तो आप देख लीजिए उसकी वैल्यू समय और परिस्थिति देश काल के अकॉर्डिंग बदल जाती है ना। चलिए, तो अब हमने ये कर लिया, ये कट कर लिया। आप इसके पीछे का सिद्धांत भी समझ लीजिए कि कैसे गाना गाएंगे। घर में महिलाएं गाना सुनती रहती, म्यूजिक एक साइकोलॉजिकल भी बहुत आती है। अब देखिए गाना, देखिए आवाज है, देखिए आवाज है, सुन रहे इधर ही। अभी आप देखिए, अगर मैं इसे हटा दूं, अभी पंखे चल रहे हैं तो थोड़ा वो है, लेकिन अगर घर हुआ तो क्या आपको फर्क देखिए, सुनाई महसूस हुआ? हम लोग एम्पलीफायर जो साउंड को तेज करता है वो बना सकते, और हमारा जैसा कि वर्कशॉप का भी उद्देश्य है कि हम सस्ते से सस्ता बनाएं, वो इसका एक बढ़िया उदाहरण हो सकता है। और पूरे घर में घर छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते,
पहाड़ों पे आराम से वो महिला अपना किचन में काम कर सकती है और एक जगह रख के मोबाइल को सुन सकती है। लेकिन आजकल तो वो कान में लीड लगा लेते हैं, वो बहुत खतरनाक है, आपको बहरा बना रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें आपको बहरा कर रहे हैं जो आपके लिए खतरनाक है सामाजिक सिस्टम में, रीति रिवाज में, उसे कंट्रोल कर लीजिए। पहला आपने देखा है कि आपके घर शादी ब्याह होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कितना म्यूजिक बजाते हैं। आप सोचिए किसी के छोटा बच्चा हुआ, उसके जसूटा हो रहा है और म्यूजिक कितना तेज बजा रहे हो, तो वो जो बच्चा है ना उसकी हत्या कर रहे हो आप, उसे बहरा बना रहे हो आप। तीसरा और भी प्रयोग किया हमने, और भी चौथा प्रयोग किया था हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर किस सिद्धांत में कार्य करता है ये सीखा मैंने अपनी लाइफ में। मुझे नहीं पता था कि ऐसे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन सर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जिसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके उन्होंने ये चीजें दिखाई थी। एक धागे से एक पाइप को बांध करके उन्होंने ये चीज प्रयोग करके दिखाया और वो कैसे वो फोर्स काम करता है। तो हम एक बहुत ही छोटी सी चीज से ये चीजें बता सकते हैं बच्चों को कि क्या हमारा अपकेंद्र और अभिकेंद्र बल है, और उसको बच्चे अगर विजुअलाइज करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे। और हमने एक मोबाइल से लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड अभी नाप के देखा है, और एक जो है न्यूटन के थर्ड लॉ से एक बॉल को रोटेट करना सीखा है। तो फिलहाल के लिए आज का ये फर्स्ट डे था जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो हम अपने बच्चों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम लागत में सिखा सकते हैं। आगे मेरी यही अपेक्षा है कि बाकी के जो बचे हुए 5 दिन हैं उसमें भी मैं बहुत कुछ सीखूं और अपने बच्चों को सिखा सकूं। धन्यवाद।